तो एक नया और एक पुराना पढ़ने की कोशिश करता हूँ आप सबों की इजाज़त से सर। तेरी फुरकत गुजारी जा रही है, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है, थकन दिल की उतारी जा रही है। तेरी फुरकत गुजारी जा रही है, थकन दिल की उतारी जा रही है। सभी नुस्खों को मैंने आजमाया, सभी नुस्खों को मैंने आजमाया, नहीं तेरी खुमारी जा रही है। सभी नुस्खों को मैंने आजमाया, नहीं तेरी खुमारी जा रही है। तेरी सूरत से दिल था आसना कब, तेरी सूरत से दिल था आसना कब, ये आदत अब संवारी जा रही है। तेरी सूरत से दिल था आसना कब, ये आदत अब संवारी जा रही है। तुझी पर अर गई है जिद हमारी, तुझी पर अर गई है जिद हमारी, डगर गम की निहारी जा रही है। तुझी पर अर गई है जिद हमारी, डगर गम की निहारी जा रही है। अगला शेर देखेंगे। हर एक मौसम सुहाना है मगर क्यों, हर एक मौसम सुहाना है मगर क्यों, वही बारिश पुकारी जा रही है। हर एक मौसम सुहाना है मगर क्यों, वही बारिश पुकारी जा रही है। खुदी से जीतने निकला हूँ लेकिन, खुदी से जीतने निकला हूँ लेकिन, खुदी से जंग हारी जा रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अच्छी मेहनत हो रही है हेमंत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक नई गज़ल है, कहीं नहीं सुनाई है। अरे बिल्कुल सुना दीजिए। स्वागत है, स्वागत है। तन्हाई के अजाब में घिरना पड़ा मुझे, तन्हाई के अजाब में घिरना पड़ा मुझे, जीने की आरज़ू थी सो मरना पड़ा मुझे। तन्हाई के अजाब में घिरना पड़ा मुझे, जीने की आरज़ू थी सो मरना पड़ा मुझे। और अगले शेर में एक शब्द आएगा काई, इंग्लिश में जिसको मॉस कहते हैं, फिसलन। और एक शब्द जो बागीश्री ने इस्तेमाल किया था कल्ब, मतलब दिल। फिर से शुरू करते हैं। तन्हाई के अजाब में घिरना पड़ा मुझे, जीने की आरज़ू थी सो मरना पड़ा मुझे। काई सी जम चुकी थी अजीज़ों के कल्ब पर, काई सी जम चुकी थी अजीज़ों के कल्ब पर, यूं ही नहीं बारहा गिरना पड़ा मुझे। काई सी जम चुकी थी अजीज़ों के कल्ब पर, यूं ही नहीं बारहा गिरना पड़ा मुझे। रिश्तों में कुछ नहीं था सिवाय मलाल के, रिश्तों में कुछ नहीं था सिवाय मलाल के, नज़रों से अपनी आप उतरना पड़ा मुझे। रिश्तों में कुछ नहीं था सिवाय मलाल के, रिश्तों में कुछ नहीं था सिवाय मलाल के, नज़रों से अपनी आप उतरना पड़ा मुझे। टूटे हुए मकान का मलबा था हर तरफ, टूटे हुए मकान का मलबा था हर तरफ, दहलीज फांद कर ही गुजरना पड़ा मुझे। टूटे हुए मकान का मलबा था हर तरफ, दहलीज फांद कर ही गुजरना पड़ा मुझे। और जो भी मिला वो ऐब दिखाता चला गया, जो भी मिला वो ऐब दिखाता चला गया, खुद को तराश कर ही संवरना पड़ा मुझे।
जो भी मिला वो ऐब दिखाता चला गया, खुद को तराश कर ही संवरना पड़ा मुझे, इल्ज़ाम आ न पाए किसी और पर कभी, इल्ज़ाम आ न पाए किसी और पे कभी, खामोशियों का बोझ भी धरना पड़ा मुझे। जख्मों को अपने सीने में ही दफन कर दिया, जख्मों को अपने सीने में ही दफन कर दिया, महफिल में मुस्कुराकर ठहरना पड़ा मुझे। तेरे आखिर गैरों की साजिशों का असर मुझ पे कब हुआ, गैरों की साजिशों का असर मुझ पे कब हुआ, अपनों की बेरुखी से बिखरना पड़ा। शुक्रिया दोस्तों। चाय सब नाच के टाइम पे आ रहे हैं तो तालियां भी टाइम पे आनी चाहिए। तो शेर गुजर जाए, कीमती और हमारी तालियां रह जाए। अब ऐसा है कि मैं उठ रहा था और ताली बजने लगी तो फिर बैठ गया। और वैसे तो सभी गुणी लोग हैं, इसलिए शायद मैं ये प्रयास कर सकता हूँ। एक मैंने महाभारत की ज़मीन पर गज़ल कहने की कोशिश की है, शुद्ध हिंदी की गज़ल है। तालियां भले कम बजे बट मैं चाहूँ कि आप लोगों को सुनाऊं। तो गज़ल का प्रसंग कुछ ऐसा है कि द्युत की राह में जब युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं और वनगमन की ओर जब निकलते हैं, उस समय की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। उनके पास जो कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना था उन्हें, वो मुश्किल था बहुत। तो उस समय कृष्ण क्या कहते हैं, उस हिसाब से इस ज़मीन को मैंने महाभारत की ज़मीन पे गज़ल कहने की कोशिश करी है। कूच से मैं क्यों डरूं, कूच से मैं क्यों डरूं, जब मुक्तसर सामान है, कूच से मैं क्यों डरूं जब मुक्तसर सामान है, हो मुबारक ताज तुमको अब मेरा प्रस्थान है। कूच से मैं क्यों डरूं जब मुक्तसर सामान है, हो मुबारक ताज तुमको। सब जुए में हार कर इस तरह महलों में जीना नीति का अपमान। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला हे युधिष्ठिर, सब जुए में हार कर इस तरह महलों में जीना नीति का अपमान है, और वनगमन ही है अगर प्रारब्ध में तेरे लिखा, वनगमन ही है अगर प्रारब्ध में तेरे लिखा, व्यर्थ है फिर सोचना ये श्राप या वरदान है। प्रारब्ध में तेरे लिखा, व्यर्थ है फिर सोचना ये श्राप या वरदान है। फेंक दे सब शस्त्र सारे, फेंक दे सब शस्त्र सारे, फेंक दे सब शस्त्र सारे, तीर तलवारें गदा, फेंक दे सब शस्त्र सारे, तीर तलवारें गदा, आत्मबल से जीतने में ही तेरा सम्मान। फेंक दे सब शस्त्र सारे, तीर तलवारें गदा, आत्मबल से जीतने में ही तेरा सम्मान है। चल परो उस ओर तुम जिस ओर जाती आत्मा, चल परो उस ओर तुम जिस ओर जाती आत्मा, रथ सरीखी देह है और सारथी भगवान है। हार का भय छोड़कर देखो खुलेंगे पद सभी। वो पिछला वाला फिर से पढ़ो, मैंने नहीं सुना है। दोस्तों जोरदार तालियां। चल परो उस ओर तुम जिस ओर जा रही आत्मा। ऐसे समझिए कि कृष्ण समझा रहे हैं कि चल परो उस ओर तुम जिस ओर जा रही आत्मा, रथ सरीखी देह है और सारथी भगवान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हार का भय छोड़
छोड़कर देखो खुलेंगे पद सभी, हार का भय छोड़कर देखो खुलेंगे पद सभी, जीत का हर पल पहली हार का प्रतिदान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है और रात कितनी भी घनी हो हे पथिक रुकना नहीं, रात कितनी भी घनी हो हे पथिक रुकना नहीं, रात का सूरज हमेशा धैर्य का मेहमान है, रात का सूरज हमेशा धैर्य का मेहमान है। और शेरे आखिर, सामने संशय रहेगा और डर के काफिले, सामने संशय रहेगा और डर के काफिले, अनवरत चलते रहो बस शीर्ष पर निर्वाण है, अनवरत चलते रहो बस शीर्ष पर निर्वाण है। बहुत